ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की इस आरती की परम पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थली है, तपो भूमि है, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस देव गुफा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में माँ भगवती विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त ने सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के भक्ति भाव से इस माँ के दरबार में आकर के इस देव गुफा के अंदर इन देव पिंडियों के इस पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उन शरणागत भक्तों को इन तीनों माताओं का, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिन शक्तियों से वह भक्तजन जो है संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इन तीनों शक्तियों का वास्तव मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये 3 पिंडी गृह में माँ का जो दर्शन जो है, यही एक ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ, जहाँ पर जो है भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति के रूप में एक साथ विराजमान है। जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवती आदि शक्ति जो है वह एक ही है, अजन्म ही नित्य स्वरूप है और संपूर्ण जगत या उन्हीं का रूप है। और जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय जय भगवती आदि शक्ति जो है ये 3 शक्ति के रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जो प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। दुर्गा सरस्वती के द्वारा आप जब भगवती की आराधना कर करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं अपनी मनोविषित कामना को पूर्ण करने के लिए, तो उसमें भी 3 ही चरित्र जो बतलाए गए हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। पहली चरित्र में जो है महाकाली का ध्यान है, दूसरे में जो है महालक्ष्मी का और तीसरे में महासरस्वती का। तो प्रथम चरित्र में द्वितीय और तृतीय जो है, तो इस प्रकार से आप जब माँ के दर्शन को इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो पंडित सबसे पहले महाकाली के दर्शन करवाते हैं, फिर महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती, इस प्रकार से ये क्रमबद्ध। महाकाली जो है ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान दीजिए, क्रिया शक्ति है।
निरोगी जीवन प्रदान करते हैं। रोगों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने वाले भगवती महाकाली, शत्रु विजय दिलाने वाले जय भगवती जो है, सबसे पहले इससे हम प्रार्थना करते हैं भगवती हमें शक्ति दे, शत्रु का नाश करें, रोगों से मुक्ति दे। ऐसी जो भगवती महाकाली कि हम जो है कृपा प्राप्त करने के लिए महाकाली से प्रार्थना करते हैं। फिर जो है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जो है जिस शरणागत भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, यश मान सम्मान को देने वाली जय भगवती है। जिस घर में लक्ष्मी की कृपा है वहां पर रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। पहले निरोगी जीवन, शरीर जो है तंदुरुस्त होना चाहिए। फिर जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है, उसके बाद जो है माँ सरस्वती जो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी जो है, माँ सरस्वती जो है, जो ज्ञान देती है, विद्या देती है, बुद्धि देती है, विवेक देती है। तो विद्या बुद्धि का वरदान देने वाले माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। क्योंकि जब व्यक्ति जो है शरीर शक्ति संपन्न है, धन शक्ति संपन्न है, तो ज्ञान का होना, विवेक का होना भी अनिवार्य है। यदि बुद्धि ठीक से काम न करे, विवेक ठीक से काम न करे, तो मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है, चाहे कितने शक्तिशाली क्यों न हो। धन शक्ति से भरपूर हो और शरीर शक्ति संपन्न हो, परंतु यदि ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो उन शक्तियों का वह ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएगा। यदि ज्ञान शक्ति भी है, धन शक्ति की कृपा भी है, तो जो है यदि ये क्रिया शक्ति शरीर तंदुरुस्त नहीं है, न रोगी से युक्त है, तो भी इन शक्तियों को कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से जो है जब साधक जो है जो शरीर शक्ति संपन्न होते हैं और ज्ञान शक्ति संपन्न होते हैं, तो धन की मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है, तो भी उसका जीवन जो है इस प्रकार से नहीं चल पाता। इसलिए इन तीनों शक्ति का होना बड़ा ही अनिवार्य है। और ये तीनों शक्ति जो है जी ऐसा स्थान है जो विशेष रूप से माँ वैष्णो देवी का दरबार, जहाँ पर जय भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति गुरु में एक साथ विराजमान है। और जहाँ जो भक्त जन आते हैं और इस गुफा के अंदर जो है माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, तो तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक उन शरणागत भक्तों को हृदय से आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद जो है वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, सब कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में रिद्धि सिद्धि होती है। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है जो अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके जो है आप जो है माँ भगवती का ध्यान करें, मंत्र जप करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। सायंकाल को पुनः माँ का धन्यवाद करते हुए इस प्रकार से माँ का ध्यान स्मरण, माँ की जोत जगा करके माँ की आरती करें और माँ का आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से साधक जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है, निश्चित रूप से उसकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, क्योंकि देवी देवताओं का जो आशीर्वाद जो होते हैं वह सदा सर्वदा उन शरणागत भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, सर्वत्र उनका मंगल करते हैं, उनका कहीं भी किसी प्रकार का अमंगल नहीं होने देते। सच्चे हृदय से पवित्र मन से जो ही माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भक्त जन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से करवत यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो,
कोई पाप हुआ हो तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। ते समता जनपद नानी तेषाम तेषां सांच नाच सेति धर्वर्ग धन्यास एव निपत वृत्तिदारा जेसां सदवृत्ति जदा भक्ति प्रसन्न। हे देवी, सर्वदा अभुदय प्रदान करने वाली, उन्नति को देने वाली माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही जो है देश में सम्मानित है। अर्थात माँ की जिन पर कृपा हो जाती है वह भक्त जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी कोई दृश्य शक्ति है, क्योंकि मनुष्य के जो पुण्य जो होते हैं वह उसके आगे आगे चलते हैं और सर्वत्र विजय को दिलाते हैं, सुख देते हैं और इस प्रकार से सब कार्यों को सिद्ध करते हैं। और इस प्रकार जब जो देवी देवता को अनुकूलता नहीं होती है तब क्या होता है, वह जहां जब भी जाता है वहां जो है कई प्रकार की परेशानी जो है उत्पन्न हो जाती है और सर्वत्र जो है वह कार्य में असफल होता है। इसलिए जो है इस देवी की अनुकूलता, इसकी कृपा जब होती है वह साधक जो भक्त जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो जो माँ से प्रार्थना की है देवताओं ने कि माँ सर्वदा अवधि को देने वाली, उन्नति को देने वाली माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती हो वही जो है देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का जो धर्म कभी शिथिल नहीं होता, वह कभी धर्म से विचलित नहीं होते, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। वही जो अपने स्त्री पुत्र वृत्तों के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं। तो जिन घरों में जो है रिद्धि सिद्धि है, परिवार में जो मैत्री भाव है, सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, धन लक्ष्मी की कृपा है और इस प्रकार से वह तंदुरुस्त है, निरोगी है और जिनके घरों में प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ धर्म कर्म जो है वह होता है, पूजा, माँ की आराधना, माँ की जो है इस प्रकार प्रतिदिन जो जगा करके इस प्रकार से माँ का ध्यान स्मरण जो किया जाता है, ऐसे घरों को देख करके जो जहाँ दीर्घ आयु को प्राप्त हैं और निरोगी जीवन भोग रहे हैं और सर्वत्र यश मान जो है सम्मान को प्राप्त हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे पुण्यात्मा को देख करके जो जान लेना चाहिए, इन्होंने पूर्व जन्म में भी वो जगजननी जगत माता को प्रसन्न किया है, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद इन पर है और इस जन्म भी जो धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त है। इनका जो है यहाँ भी इनको जो सुख की प्राप्ति है और आगे पर लोग इनका कल्याणमय है। इसलिए जो धर्म का त्याग नहीं करते, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस प्रकार से भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से बस लोग में भी स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक कल्याण हो जाता है। अर्थात उन्हें इसी देवी का परम धाम जब प्राप्त होता है बस सब ओर से वह परम कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्मा नित्या धृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रजाति च ततो भवति प्रसादा लोक त्रयेपि फलता ननु देवी तेन। के देवी आपकी कृपा से ही पुण्यात्मा मनुष्य जो है वह सर्वदा जो है प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो है सदा सर्वदा सब प्रकार के धर्म कर्म जो है वह करते हैं और उसके प्रभाव से जो है वह स्वर्ग में जाते हैं। अर्थात स्वर्ग क्या है, सुख है, तो वह सुख की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए आप जो है तीनों लोकों में निश्चय जो है मनोवांछित फल को देने वाली है। अर्थात भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली आप हैं, क्योंकि देवता भी आपके चरण नतमस्तक होते हैं। देवताओं पर भी जब कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई परेशानी आती है तो वह भी आपका स्मरण करते हैं और आप उनके स्मरण करने पर किसी न किसी रूप में आपका प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होती है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करती हो, भक्तों की रक्षा करती हो और पापियों का नाश करती हो। तो जब जब भी देवताओं पर संकट आए, देवताओं ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं जो है वैतलौकिक राज्य उन्होंने संभाल लिया, तब तब देवता जो है इसी भगवती की शरणागत होकर के उन्होंने मां से ही प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस महाभगवती ने स्वयं प्रकट होकर के उन देवताओं के साथ युद्ध किया
और युद्ध में उन दैत्यों को पराजित कर करके जो है देवताओं को राज्यों ने प्राप्त करवाया। उनके सब कष्टों को दुखों को दूर कर करके सब ओर से देवताओं का मां ने मंगल किया है। इसलिए ऐसे दैत्य जिनको देवता पराजित नहीं कर पाए उन दैत्यों को इस मां भगवती ने पराजित किया है। ऐसे असंभव कार्य जिन्हें देवता संभव नहीं कर पाए उन असंभव कार्यों को इस जगजननी ने जो है संभव किया है। इसलिए जो भगवती जो है सर्वशक्तिमान है और इस देवी की जो आराधना करते हैं उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में जो है वह विराजमान है, उस मां के चरणों में जो है हम भक्तों का नमस्कार है बारंबार नमस्कार है। वह भगवती हम शरणागत भक्तों का कल्याण करे, हम सबका मंगल करे, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। उस भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और यह मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्मरण अक्षर में लिखा गया है। जो परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में धारण कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जो जगह के इस मंत्र का जप करते हैं उन पर तीनों माताओं की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उन्हीं का सर्वत्र अवैध होता है, वही उन्नतशील होते हैं, वही सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये भगवती धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिल करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की। जय। तभी भजन की